अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खैरियत से हैं सब। आज हम चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या हैं, इनकी डिटेल आज हम डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर बेसिकली थ्योरम्स से रिलेटेड है, तो आपके इस चैप्टर के अंदर हम आज ज़्यादातर थ्योरम्स के ऊपर ही बात करेंगे। थ्योरम्स होते क्या हैं इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो आपके इस चैप्टर के अंदर और आगे इसके आने वाले भी 4-5 चैप्टर ऐसे हैं जिसके अंदर थ्योरम्स ही हैं सिर्फ। तो थ्योरम का एक पहले जर्नल आइडिया लेते हैं और फिर इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब थ्योरम्स स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक इस चैप्टर के थोड़े से इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपके चैप्टर का नाम ही कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। ट्रायंगल आपको पता होना चाहिए, एक ऐसी ज्योमेट्री, एक ऐसी शेप को कहते हैं जिसके अंदर 6 एलिमेंट्स होते हैं। 6 एलिमेंट्स का मतलब 3 साइड्स और 3 एंगल्स की बात हम यहाँ पर करते हैं। अब अगर मुझे फॉर एग्जांपल 2 ट्रायंगल्स गिवन है, फॉर एग्जांपल ए बी सी, आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है। इसी तरीके से आपके पास पी क्यू आर, ये दूसरी ट्रायंगल गिवन है। अगर यहाँ पर आप इन दोनों ट्रायंगल्स को देखें तो यहाँ पर आपके पास साइड ए बी एक साइड है, साइड बी सी दूसरी, और साइड सी ए या साइड ए सी तीसरी साइड है। और इसके 3 एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर दूसरी एक और ट्रायंगल है जिसको आपने यहाँ पर लेबल किया है पी क्यू आर से। तो यहाँ पर दोनों ट्रायंगल आपको सेम ही नजर आ रही हैं। अब जब भी हमारे पास कोई ट्रायंगल सेम होती है तो हम वहाँ पर एक वर्ड यूज करते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस का। कॉरेस्पॉन्डेंट का मतलब आपके पास सिमिलर हैं या इक्विवेलेंट है। दोनों ट्रायंगल यहाँ पर आपको देखते हुए नजर आ रहा होगा कि दोनों ट्रायंगल्स आपके पास एक जैसी हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। तो जो भी आपकी आइडेंटिकल ट्रायंगल्स होती हैं तो वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस विद दैट ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास ट्रायंगल ए बी सी है, ये वाली ट्रायंगल, और दूसरी आपके पास पी क्यू आर है। तो इन दोनों ट्रायंगल में आपके पास सिमिलैरिटी है। दोनों ट्रायंगल में आपको नजर आ रहा है कि अगर मैं बात करूं साइड ए बी की तो वो सेम है साइड पी क्यू के। अब यहाँ जब हम कंपेयर करवाते हैं, दोनों कह रहे हैं आइडेंटिकल हैं, सिमिलर हैं, इक्विवेलेंट हैं, तो वहां पर ये सारे वर्ड्स यूज करने के बजाय हम एक वर्ड यूज करते हैं विच इज कॉरेस्पॉन्डेंस। तो कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या, कि आपके पास नंबर 1 जो इनके एंगल्स हैं वो बराबर होंगे, यानी एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू, एंगल सी बराबर होगा एंगल आर के। तो ये तीनों एंगल्स बराबर होंगे। अब फिर हम बात करते हैं कि आपके पास तीनों साइड्स आपस में बराबर होंगी, यानी कि साइड ए बी, जिसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट ए बी, बराबर होगा लाइन सेगमेंट पी क्यू के। इसी तरीके से लाइन सेगमेंट बी सी बराबर होगा लाइन सेगमेंट क्यू आर के, और लाइन सेगमेंट सी ए बराबर होगा लाइन सेगमेंट आर पी के। तो यहाँ पर ये जब हमने डिस्कस कर लिया, इसको हमने एनालाइज कर लिया, तो अब कह सकते हैं कि जो एंगल ए है इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू एंगल पी, यानी कि एंगल ए इज सिमिलर विद आइडेंटिकल एज एंगल पी। और इसी तरीके से बाकी पांचों भी सेम आप यूज कर सकते हैं वर्डिंग्स। तो यहाँ पे आपको ये वर्ड कॉरेस्पॉन्डेंस याद रखना है, क्योंकि आगे थ्योरम्स के अंदर हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। दूसरी आपके पास टर्मिनोलॉजी आती है जो कि इट्सेल्फ चैप्टर का भी नाम था, वो आपके पास है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब, ये कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, आपके पास सेम हो इन साइज एंड शेप। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको 2 गाड़ियां ड्रॉ करके दिखाई हुई हैं। अब दोनों आपके पास, ये मॉडल मेहरान है सुजुकी का, और दोनों आपके पास बिल्कुल आइडेंटिकल है, सेम है। लेकिन फ़र्क क्या है, ये आपके पास डिफरेंट कलर की है, ये वाली डिफरेंट कलर की है। आपके एक डिफरेंट डायरेक्शन में खड़ी हुई है, दूसरी डिफरेंट डायरेक्शन में खड़ी हुई है। तो अब ये 2 डिफरेंट कार्स तो हैं, लेकिन दोनों की अगर हम बात करें, यहाँ पर कलर भी डिफरेंट है, यहाँ पर इन दोनों के अगर ओरिएंटेशन की बात करें, डायरेक्शन की बात करें, वो भी डिफरेंट है। लेकिन साइज और जो इसकी शेप है ये सेम है, आइडेंटिकल है। तो जब हमारे पास इस तरीके की कंडीशन आएगी, कोई एक ट्राइंगल होगी इस तरीके से अगर ड्रॉ किया है और दूसरी ट्राइंगल आपके पास कुछ इस तरीके से ड्रॉ है सेम, आपका साइज भी एक ही है और शेप भी एक जैसी है, लेकिन दोनों की ओरिएंटेशन डिफरेंट है। हो सकता है इसको आपने ए बी और सी कहा हो जिस तरह अभी देखा, और इसको आपने पी क्यू आर कह दिया हो, आपके नाम चेंज हो गए हो, लेकिन आपके पास ट्राइंगल एक दूसरे के बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो हम कहेंगे ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, जिस तरह से ये दोनों कार्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। और इसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि अगर हम दोनों कार्स की सेम डायरेक्शन ले लें, फॉर एग्जांपल इसकी मैं डायरेक्शन इस तरीके से कर देता जैसे इस कार की है, और फिर एक दूसरे के पीछे खड़ी कर देता, तो जो आपकी डायरेक्शन है दोनों कार्स की एक होने पर और एक दूसरे के आमने सामने खड़े होने पर आपके पास गाड़ी एक दूसरे के बराबर में हो जाती है। यानी कि आप अगर यहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं अपनी गाड़ी को, तो आपके पास इस डायरेक्शन से आपको सिर्फ ये फ्रंट वाली कार नजर आ रही है, लेकिन जो पीछे बैक में कार है जो इसके पीछे छुप गई है,
वो आपको नज़र नहीं आएगी। तो इस तरीके से अगर कोई भी आपके पास शेप है, कोई भी आपके पास डायग्राम है, कुछ भी है, अगर उसकी शेप और उसका साइज आइडेंटिकल है तो एक दूसरे पे वो ओवरलैप हो जाएंगे। ओवरलैप का मतलब एक दूसरे के ऊपर छुप जाएंगे। तो ये आपके पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का। कॉन्ग्रुएंट वर्ड आपको याद रखना है क्योंकि कॉन्ग्रुएंट आगे चल के आप थ्योरम में इस्तेमाल करेंगे और काइंड ऑफ आपको प्रूफ भी ज्यादातर ये करना होगा। तो कॉन्ग्रुएंट के ऊपर ही अगर हम बात करें, दो ट्रायंगल्स अगर मैं कह रहा हूँ कॉन्ग्रुएंट है यानी कि आइडेंटिकल हैं, एक जैसी हैं, सेम है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि अगर वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब ये कि उनके एंगल्स और साइड ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ट्रायंगल ये गिवन है और दूसरी ये है, अगर आपको यहाँ पर नजर भी आ रहा है कि दोनों सेम ऑलमोस्ट ट्रायंगल्स हैं और आपके पास यहाँ पर जो दोनों ट्रायंगल्स जो भी हैं इसके अंदर आपके पास कोई भी साइज या शेप में फर्क नहीं है। ट्रायंगल ए बी सी बिल्कुल कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, कॉरेस्पॉन्डेंस विद है ट्रायंगल डी ई एफ के। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंट का मतलब बिल्कुल आइडेंटिकल है, इनकी शेप और साइज दोनों सेम है, तो इसका मतलब इनके जो एंगल्स होंगे, एंगल ए और एंगल डी, ये भी सेम होंगे। सिमिलरली ये सारे एंगल्स आपस में एक दूसरे से बराबर होंगे, आइडेंटिकल होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और यहाँ पर इनकी जो लेंथ है ए से बी तक, बी से सी तक और ए से सी तक, ये बराबर होगी डी से ई से एफ और डी से एफ तक की। तो अब अगर हम कह रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इसको हम लिखते कुछ इस तरीके से हैं। ये सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं दोनों ट्रायंगल को लिखने के लिए, ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पर आपकी जो ट्रायंगल गिवन है इसको ट्रायंगल ए बी सी आप कहेंगे। तो ये ए बी सी ट्रायंगल, उसके साथ आप इस तरीके से छोटा सा सिंबल यूज करते हैं। और सिमिलरली आपकी ट्रायंगल डी ई एफ है, इसके लिए भी आप उसी तरीके से, और जो बीच में आप ये इज इक्वल टू एंड अप्रोक्सीमेटली का सिंबल यूज करें, सो हम कहते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये सिंबल इस्तेमाल किया जाता है फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स यानी कि कॉन्ग्रुएंसी शो करने के लिए। और इन दोनों ट्रायंगल के आपस में जो साइड्स हैं और एंगल्स हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब दोनों आइडेंटिकल हैं, इक्विवेलेंट हैं। इस ट्रायंगल की बात करूं या इस ट्रायंगल की बात करूं, दोनों में आपके पास आइडेंटिटी आइडेंटिकल है, बेसिकली दोनों एक दूसरे से इक्विवेलेंट है। और यहाँ पर हम अगर कुछ रिजल्ट्स कंक्लूड करें तो आपके पास अगर कोई ट्रायंगल ए बी सी है फॉर एग्जांपल और दूसरी भी ट्रायंगल ए बी सी दे दी बिल्कुल सेम, तो वहां पर हम कहते हैं कि आपके पास यहाँ पर आइडेंटिटी कॉन्करेंस की कंडीशन आ गई। यानी कि आप यही ट्रायंगल उठा के मुझे कह रहे हैं इसको डुप्लीकेट करके, तो आपके पास यही सेम ट्रायंगल अगर गिवन होगी तो आप कहेंगे कि ये दोनों सेम है, यानी कि आइडेंटिटी कॉन्ग्रुएंस है। और कॉन्ग्रुएंस का मतलब मैंने आपको बताया कि इक्विवेलेंट है, सेम है, सिमिलर है। और इसी तरीके से सेकंड कंक्लूजन के ऊपर अगर बात करें तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब, अगर मेरे पास ट्रायंगल ए बी सी एक है और दूसरी ट्रायंगल पी क्यू आर है, और दूसरी ट्रायंगल आपकी जो पी क्यू आर है वो अगर कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी सी, दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों ही हम कह रहे हैं कि आपके पास ए बी सी और पी क्यू आर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। फिर एक और ड्रॉ कर दूं, अगर मैं ट्रायंगल पी क्यू आर और दूसरी ट्रायंगल ए बी सी, टोटल 4 ड्रॉ कर दूं, लेकिन ये सारे आपस में एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, तो वहां पर हम कहते हैं, कंक्लूड करते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है ये हमारी कंक्लूजन है जिसको हम नाम दे रहे हैं। और ये सारी बातें आपको याद भी रखनी है क्योंकि आगे चल के थ्योरम के अंदर आप इन वर्डिंग्स को यूज करेंगे, ना कि पूरी पूरी आप एक्सप्लेनेशन देंगे। और तीसरा आपके पास आता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अगर आपको चैप्टर 1 याद हो तो वहां पर भी हमने इनको डिस्कस किया था, यहाँ दोबारा कर रहे हैं कि अगर आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस का मतलब, कॉन्ग्रुएंस का मतलब आपको समझ आ जाना चाहिए आइडेंटिकल, सिमिलर, इक्विवेलेंट। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इटसेल्फ कहती है कि अगर ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, तो इसका मतलब ए बराबर होगा सी के। तो इसी लॉजिक, इसी कॉन्सेप्ट को लेके अगर चलें, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है, बराबर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, और ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है यानी कि बराबर है ट्रायंगल डी ई एफ के। ये आपके पास ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, तो हम कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी बराबर होगा ट्रायंगल डी ई एफ के, यानी कि ए बराबर होगा सी के। तो यहाँ तक आपके पास सिंपल सी थ्योरी थी जिसके ऊपर हमने डिस्कस किया है। अब बात कर रहे हैं थ्योरम के ऊपर। पहला थ्योरम आपके पास यहाँ पर गिवन है, थ्योरम 9.1.1। ये पहला थ्योरम है इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज तो खैर बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस थ्योरम में अब आगे चलने से पहले आपको कॉन्सेप्ट दे दूं कि थ्योरम कहते किसको हैं। थ्योरम आपके पास एक बेसिकली एग्रीमेंट, हम फंडामेंटल एग्रीमेंट की मदद से, कुछ पोस्टुलेट्स की मदद से, कुछ बेसिक डेफिनेशन की मदद से अगर हम अपनी स्टेटमेंट को प्रूफ कर देते हैं, तो उसको प्रूफ करने का जो मेथड है, जो पूरा आपके पास पैटर्न है, इसको कहा जाता है थ्योरम।
तो थ्योरम की अगर आपको डेप्थ में जाना है, डिटेल स्टडी करनी है, तो मैंने पिछली किताब आपकी प्लेलिस्ट में होगी, पिछली किताब के कुछ थ्योरम्स आपको करवाएं, वहां पर डिटेल डिफाइन किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है कि थ्योरम एक्चुअल में कहते किसको हैं। तो थ्योरम सिंपली आपके पास बाय द हेल्प ऑफ सम पोस्टुलेट, सम फंडामेंटल डेफिनेशन, एग्रीमेंट्स और आपके पास अनडिफाइंड या डिफाइंड टर्म्स, ये सारी मैथमेटिकल चीजें होती हैं। इन सबको मिला के अगर हम कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, अपनी जो भी स्टेटमेंट है उसको प्रूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सम एविडेंस। ये एविडेंस का मतलब ही आपके पास होता है कि फंडामेंटल एग्रीमेंट्स, आपके पोस्टुलेट्स, आपके और डेफिनेशन बेसिक्स, उन सबको मिला के अगर हम कोई अपनी बात प्रूव कर रहे हैं तो वो कहलाता है, वो पूरा पैटर्न कहलाता है थ्योरम। तो फर्स्ट थ्योरम आपका है, फर्स्ट थ्योरम बेसिकली कहता है एंगल साइड एंगल। यहाँ पर आपके कहा गया है कि अगर किसी भी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल की बात करें, यानी दो ट्राइंगल्स हैं और दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस हैं, और उसके अंदर वन साइड और टू एंगल्स, कोई से भी एक साइड और कोई से भी दो एंगल्स आपके एक ट्राइंगल के अगर कॉन्ग्रुएंट हैं टू द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब बिल्कुल सामने वाली सिमिलर आपकी ट्राइंगल की साइड, और उसके दोनों एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं एंगल ए की बात कर रहा हूँ तो एंगल पी, एंगल बी की बात कर रहा हूँ तो एंगल सी, क्योंकि ये आपके एंगल्स आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस हैं, एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। तो अगर इस तरीके से कोई कंडीशन आपके पास आ रही है जिसके अंदर एक साइड और दो कोई से भी एंगल्स एक ट्राइंगल के दूसरी ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग हैं, तो आपकी दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। इसको हम कहते हैं एंगल साइड एंगल। ये आपके पास थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1, जिसको हमने अब प्रूफ करना है। प्रूफ करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपके पास स्टेटमेंट सवाल में गिवन होगी, एग्जाम में आपके पास ये स्टेटमेंट आएगी। इस स्टेटमेंट के अंदर आपको प्रूफ करना होगा कि जो यहाँ पर आपको बात कह दी उसको आप वेरीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक पैटर्न होता है, वो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप जब अपने रजिस्टर में या एग्जाम में काम करके आएंगे तो हेडिंग डालेंगे आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की। तो ऑब्जेक्टिव की हेडिंग डालने के बाद आपने ये स्टेटमेंट लिखनी होगी। ऑब्जेक्टिव आपके पास यहाँ पर क्या है कि कोई भी आपकी दो ट्राइंगल अगर आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस ट्राइंगल हैं तो एक साइड और दो एंगल्स आपके एक ट्राइंगल के अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो दूसरी ट्राइंगल जो होगी उसके भी साइड और एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी, यानी कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। अब इसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या क्या गिवन है, हेडिंग आप डालेंगे। गिवन आपको यहाँ पर है कि आपके पास ट्राइंगल ए बी सी अगर कॉरेस्पॉन्डेंस है ट्राइंगल पी क्यू आर के, ये जो आपका सिंबल है कॉरेस्पॉन्डेंस को शो करता है। तो ट्राइंगल ए बी सी अगर कॉरेस्पॉन्डेंस विद ट्राइंगल पी क्यू आर है तो आपके पास एंगल बी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल क्यू के, यानी कि एंगल बी अगर ये है तो एंगल क्यू आपका ये है और दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये इक्वल टू आपके पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू का जो सिंबल है ये आप कॉन्ग्रुएंट के लिए यूज करते हैं। सिमिलरली आपके पास मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी, यानी कि ये वाली लाइन सेगमेंट है आपकी बी से सी तक, ये बराबर होगी मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू आर। एम का मतलब मेजर हम कहते हैं, तो मेजर ऑफ, और ये क्यू आर के ऊपर लाइन लगी है, समझो लाइन सेगमेंट ऑफ क्यू आर। ये आपके पास सेम है, ये गिवन है आपको सब कुछ। और तीसरा आपके पास है कि एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के, यानी कि ये वाला एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के। तो आपके पास ये सारी चीजें, ये तीनों चीजें आपको गिवन हैं आपके इस स्टेटमेंट के अंदर, और ये सारी चीजें आपने यहाँ पर जिस तरह डाटा लिखते हैं, डाटा बनाते हैं, उस तरह से आपने इसको लिख दिया। अब प्रूफ क्या करना है? आपको कहा था कि आपके पास दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, यही आपको प्रूफ करना है कि एंगल आपका ट्राइंगल ए बी सी क्या कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के। अगर ये है तो आप यहाँ पर इसको टू प्रूफ की हेडिंग डाल के ये चीज लिखेंगे। अब इसको प्रूफ करना है अगर, तो आपने सबसे पहले कुछ चीजें करनी है प्रूफ करने के लिए। सबसे पहला स्टेप होता है कि कंस्ट्रक्शन, आप कुछ इजाफी चीज करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है आपने? आपने सबसे पहले सपोज करना है, ऑल दो ट्राइंगल में आपको नजर नहीं आ रहा लेकिन आप सपोज करेंगे कि जो लेंथ ए बी है वो आपके पास पी क्यू के बराबर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी ट्राइंगल है तो आपके पास लेंथ ए बी, नजर तो पी क्यू आ रहा है लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कि पी क्यू और ए बी आपस में बराबर नहीं है। तो उसके लिए आपने क्या किया, एक पॉइंट लिया पी डैश। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आपकी ड्रॉ कर दूं डायग्राम, तो लेट सपोज ये आपके पास ए बी सी है और ये आपका पी क्यू और आर है। आप क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे पी डैश की। तो पी डैश आपके पास ये पॉइंट है। आप कह रहे हैं कि सपोज किया हमने कि ये आपस में ए से बी तक का डिस्टेंस बराबर नहीं है पी से लेके क्यू तक का,
तो ये सपोज किया, तो उसकी वजह से हमने एक नया पॉइंट लिया जिसको हम कह रहे हैं पी डैश। इस पी डैश को आप कह रहे हैं कि आपके पास जो पी क्यू है वो बराबर नहीं है, लेकिन पी डैश क्यू और बी यानी कि ये वाला डिस्टेंस पी डैश से लेके क्यू तक का डिस्टेंस बराबर है ए से लेके बी तक के डिस्टेंस के। तो अब अगर हम वापस अपनी डायग्राम में देखें तो आपने यहाँ पर कहा कि मेरे पास जो लाइन सेगमेंट ए बी है यहाँ से यहाँ तक, ये बराबर नहीं है पी से लेके क्यू तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक नया पॉइंट जहां पे भी आएगा वो पॉइंट पी डैश है और वहां से लेके क्यू तक का जो डिस्टेंस है वो बराबर आएगा ए से लेके बी तक के डिस्टेंस के, क्योंकि कोई तो पॉइंट होगा जो ए से बी के बराबर होगा। अगर हमने सपोज किया कि पी और क्यू आपस में बराबर नहीं है, तो आपको मैं कह रहा हूँ अगर ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, दोनों आपस में बराबर हैं, लेकिन आप कह नहीं है बराबर नहीं है, तो फिर अगर आपकी कोई ये दूसरी लाइन है तो कोई ना कोई तो पॉइंट होगा ना जहां पर आपके पास कुछ सिमिलैरिटी होगी, कोई ना कोई आपके पास सेम होगी चीज। तो जब आपने इस तरीके से यहाँ पर अज्यूम कर लिया कि ए बी लाइन सेगमेंट आपकी ए बी आपके पास जो डिस्टेंस है वो बराबर है पी डैश क्यू के, एक नया पॉइंट आपने लिया, तो अब आप क्या करेंगे उस पी डैश को ज्वाइन करवा देंगे आर के साथ। तो यहाँ जो नया पॉइंट आपके पास आया पी डैश, उसको आपने ज्वाइन करवा दिया अपने नए पॉइंट आर के साथ, नया तो खैर नहीं पुराना ही है। तो आपके पास ये पी डैश है, इसको आपने यहाँ से यहाँ तक आर तक ज्वाइन करवा दिया। तो अब आपकी एक नई ट्राइंगल बन गई जिसको आप कह रहे हैं कि पी डैश क्यू और आर, ये एक नई ट्राइंगल बन गई। अब आपने इस ट्राइंगल को देखते हुए आगे सॉल्व करना है, आगे प्रूफ करना है। तो अब आपके प्रूफ करने का तरीका, एक पैटर्न होता है, वो ये है कि आप प्रूफ की हेडिंग डालने के बाद कॉलम बनाएंगे अपने रजिस्टर के अंदर, अपनी कॉपी के अंदर, और वहां पर आप एक साइड पे स्टेटमेंट और दूसरे कॉलम में आप रीजंस देंगे। यानी यहाँ पे जो अभी आप बात करेंगे, जो भी आप अपनी वैलिडिटी शो करेंगे, उसके यहाँ पर रीजंस भी देंगे कि आपको क्यों ऐसा लगा या उसकी वजह क्या थी। तो अब आते हैं अपने प्रूफ की तरफ। यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए कि आपने सबसे पहला काम अपने जो भी आपको स्टेटमेंट गिवन होगी, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव गिवन होगा, उसमें से जो भी डाटा है वो गिवन आपने यहाँ पर लिखा और उसके रिलेटेड जो भी आपको अवेलेबल चीज़ें थी वो सारी आपने एक जगह उतार दी। अब जो प्रूफ स्टेटमेंट में करने को कहा था वो आपने लिखा और उसके बाद आपने कंस्ट्रक्ट किया। ज़ाहिर है अब आपको अपनी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। जो गिवन आपके पास आपकी ट्राइंगल थी, आपकी डायग्राम्स थी, ज़ाहिर उसको आप एज इट इज़ नहीं सॉल्व कर सकते थे, तो आपने अपनी तरफ से एक डायग्राम बनाई जिसमें अपनी तरफ से एक पॉइंट अज्यूम किया। उस अजम्पशन की बेसिस पे अब आप अपने वैल्यू को प्रूफ करेंगे, अपनी जो भी स्टेटमेंट है उसको प्रूफ करेंगे। तो स्टेटमेंट सबसे पहली क्या है, नंबर वन, कि आपके पास ए बी सी ट्राइंगल है। अगर मैं ट्राइंगल ड्रॉ करूं तो आपके पास ट्राइंगल ए बी सी कुछ इस तरीके से आ गई और आपके पास ट्राइंगल पी क्यू आर कुछ इस तरीके से आ गया। अब आप कह रहे हैं कि क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस थी, दोनों आपस में सिमिलर थी, आइडेंटिकल थी, तो आपने यहाँ पर कहा पहला पॉइंट, अगर ये आपस में आइडेंटिकल है तो एंगल ए आपके पास एंगल पी के बराबर आएगा। ये आपको वैल्यू गिवन थी, जो आपके पास जैसे यहाँ लिखा है आपने भी एग्जाम में वैसे ही करना है। गिवन था, पूरा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, आपके पास ये सारा डाटा गिवन था, जो आपकी कंडीशन, जो भी आपको ऑब्जेक्टिव आपकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ था। सेकंड पॉइंट, आपके पास दूसरा एंगल, एंगल बी, ये वाला एंगल आपके पास एंगल क्यू के इक्वल था, बराबर था, ये भी आपको गिवन है, कॉन्ग्रुएंट था। तो अगर आपके दो एंगल्स बराबर हैं तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा। ये आपके पास एक सिंपल सा लॉ है कि आपके पास किसी भी ट्राइंगल के अगर दो एंगल्स बराबर होंगे तो तीसरा एंगल भी आपके पास कॉन्ग्रुएंट ही होगा, यानी बराबर ही होगा उस ट्राइंगल के। तो इसी लिहाज से जो एंगल सी है वो एंगल आर के बराबर आएगा। इसकी आप रीजन देंगे, टू एंगल्स ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि दोनों ट्राइंगल्स के एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो जाहिर है तीसरा भी आपका कॉन्ग्रुएंट ही होगा। फिर आप अपने दूसरे पॉइंट पे आएंगे कि आपने कहा कि अगर B से A तक का डिस्टेंस मेरा बराबर नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि B से A तक का डिस्टेंस वैसे बराबर आ रहा था अगर दूसरी ट्राइंगल को देखें उसके Q से लेके P तक के डिस्टेंस को, लेकिन ये हमने अज्यूम किया कि बराबर नहीं आ रहा, ज़ाहिर हमें प्रूफ करना है, तो हम कहेंगे कि अगर बराबर नहीं आ रहा तभी तो प्रूफ करेंगे। तो आपने यहाँ पर कहा कि अगर मेरे पास B से A तक का डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू क्यू से लेके पी तक का डिस्टेंस, यानी ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो हम एक नया पॉइंट लेंगे पी डैश। ये सारी चीजें मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। हम एक नया पॉइंट लेंगे पी डैश, किसके ऊपर, ऑन द लाइन सेगमेंट क्यू पी, जो आपकी लाइन सेगमेंट ये क्यू से लेके पी तक की है, इसके ऊपर आप एक नया यहाँ पर पी डैश पॉइंट लेंगे
और फिर उसके बाद आप अपने Q से लेके P तक को, P डैश तक को बराबर करेंगे। अब आपने कहा ये P डैश वो पॉइंट होगा जिसमें अगर मैं Q से लेके P डैश तक की बात करूं, यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो ये आपका पॉइंट बराबर होगा B से लेके A तक के पॉइंट की, यानी कि इस लाइन की। ये जितनी भी बात हम कर रहे हैं ये सारी हम खुद अपनी अजम्पशन दे रहे हैं, जो हमने कंस्ट्रक्शन की है वहां पर हम ये अज्यूम कर रहे हैं। सपोज का वर्ड ही अज्यूम करना होता है, तो हमने ये अज्यूम किया वहां पर। जब ये सेकंड पॉइंट पे आपने बात कर ली, तो थर्ड पॉइंट पे आप बात करेंगे कि अगर मेरे पास ट्राइंगल ए बी सी बराबर थी ट्राइंगल पी क्यू आर के, लेकिन अब क्योंकि पी डैश नया पॉइंट आ गया, हम कह रहे हैं कि वो ट्राइंगल बराबर नहीं थी, तो इसका मतलब जो पी डैश नया पॉइंट आया है तो उसके मुताबिक जो आपकी ट्राइंगल आई है, अगर मैं यहाँ पर नई ट्राइंगल बनाऊं क्यू आर और ये पी डैश, ऊपर वाले हिस्से को भूल जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो अब अगर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपके पास पी डैश से लेके क्यू तक बराबर है ए से लेके बी तक के डिस्टेंस पे, तो आपके पास अब यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी, ये वाली ट्राइंगल बराबर होगी, कॉरेस्पॉन्डेंस होगी विद ट्राइंगल पी डैश क्यू आर। तो अब अगर ये ट्राइंगल बराबर होगी तो फर्स्ट पॉइंट आपके पास ये है कि आपकी जो लाइन सेगमेंट बी से सी तक का डिस्टेंस है, ये वाला लाइन सेगमेंट बी से सी तक बराबर होनी चाहिए क्यू से लेके आर तक, यानी कि ये वाली लाइन सेगमेंट आपकी। तो यहाँ पर आपके पास अगर ये बराबर होगा तो ये ऊपर वाले जो आपने डाटा से निकाली वैल्यू वहां पर गिवन था, अगर मैं आपको ऊपर लेके जाऊं वापस, तो यहाँ पर आपको गिवन था कि आपके पास लाइन सेगमेंट बी सी बराबर है लाइन सेगमेंट क्यू आर के। वही चीज आपने नीचे लिखी, क्योंकि ये आपको गिवन था तो आपने कहा कि इस तरीके से आपके पास ये चीज है। सेकंड पॉइंट आपके पास ये भी गिवन है कि आपका एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, तो ये भी आपने ऊपर जो डाटा है वहां से निकाला, गिवन है। और तीसरा पॉइंट आपके पास आएगा कि आपके पास यहाँ पे जो बी से ए तक का डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, वो आपका कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है अप्रोक्सीमेटली एंगल, सॉरी आपके डिस्टेंस पी से लेके पी डैश से लेके क्यू तक। तो ये आपके पास क्यू से लेके पी डैश तक का जो डिस्टेंस है, ये हमने सपोज किया बाय सपोजिशन। ये आपकी कंस्ट्रक्शन में आपने लिखा था कि हम सपोज कर रहे हैं कि आपका पी डैश वो पॉइंट होगा जो पॉइंट आपका ए है, और क्यू वो पॉइंट होगा बी, ताकि ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो क्यू से लेके पी डैश तक, यानी कि पी डैश से लेके क्यू तक के डिस्टेंस के बराबर आ जाए। तो ये आपके तीसरे पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट पे आपने कहा कि अगर ये सारी बातें हैं, मेरे पास यहाँ पर दो साइड और एक एंगल बराबर आ रहा है, तो इस कंडीशन को देखते हुए मैं कह सकता हूँ जो मेरी ट्राइंगल ए बी सी है, ये वाली ट्राइंगल, ये बराबर होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल पी डैश क्यू आर के, इस वाली ट्राइंगल के। और इसका रीजन हम क्या देंगे कि साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, इसको आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अगर आपके पास इस तरीके से ये दोनों ट्राइंगल्स, आपके पास ये ट्राइंगल ए बी सी ये वाली, और आपके पास ट्राइंगल पी डैश क्यू आर ये वाली ट्राइंगल, दोनों अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं आपस में, तो उसके मुताबिक आपके पास अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि मेरे पास जो ट्राइंगल में एंगल सी है, ये वाला एंगल सी, ये बराबर होगा, इक्विवेलेंट होगा ट्राइंगल जो आपने अब ये वाली ड्रॉ की है, दूसरी वाली, ये आपके पी डैश क्यू आर वाली ट्राइंगल, इसका एंगल ये वाला आपके पास, ये आर एंगल नहीं है, आर एंगल आपके पास ये है। अब ये अगर आप गौर करें तो एंगल आपका यहाँ पे कट हुआ है। तो अब आपके जो डिफरेंट एंगल है उसको हम पढ़ने का तरीका डिफरेंट करते हैं, और पढ़ा इसको ऐसे जाता है कि ये अगर पॉइंट क्यू है तो क्यू से लेके ये आर पॉइंट तक, और आर से लेके आपके पी डैश पॉइंट तक, तो इसको हम पढ़ते हैं क्यू आर पी डैश। तो एंगल क्यू आर पी डैश जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्यू आर पी डैश, ये आपस में बराबर होंगे। और ये क्यों, इसका रीजन हम देंगे बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स का मतलब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, आपस में सेम है, सिमिलर हैं। तो अगर इस तरीके से है तो हम कहेंगे, लेकिन एंगल सी तो हमने ऊपर पढ़ा था, ऊपर प्रूव भी किया था कि एंगल सी बराबर एंगल क्यू आर पी के है। क्यू आर और पी, इस एंगल की बात हो रही है अभी यहाँ पर। तो ये एंगल आपके पास अगर सेम है, बराबर है एंगल सी के, तो ऊपर हम ये बात प्रूफ कर चुके हैं। अगर इस तरीके से है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि आपका जो नया एंगल क्यू आर पी डैश आया, ये वाला एंगल, ये बराबर होगा क्यू आर पी के, इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसका रीजन क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस, यानी कि आपके अगर वही बात a इज इक्वल टू बी है और b इज इक्वल टू सी है, तो इसका मतलब a इज इक्वल टू सी होगा। तो अब अगर यहाँ पर हमने कहा कि आपकी ट्राइंगल क्यू आर
पी डैश बराबर है ट्राइंगल क्यू आर पी के, यानी कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों आपस में सेम है। अभी हम कह रहे थे, हमने सपोज किया ये सेम नहीं है, डिफरेंट है, लेकिन अब हम कह रहे हैं ये सेम है। तो ये तभी पॉसिबल है, नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा 8वां, कि ये तभी पॉसिबल है जब आपके पी डैश और पी पॉइंट आपस में कॉन्साइड होते हो, यानी एक दूसरे के ऊपर आते हो। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये लाइन है, इस पॉइंट पे आपका पी है, तो इसी पॉइंट पे पी डैश भी आना चाहिए। अगर इस तरीके से हो रहा है तो फिर हम कहेंगे कि हाँ ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों पॉइंट एक साथ एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहे हो, कॉन्साइड हो रहे हो। और इसका रीजन आप यही देते हैं कि आपके जो एंगल की कंस्ट्रक्शन आपने की थी, वो एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट के मुताबिक आपस में ये कॉन्साइड कर सकते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास ये एक जगह है जिसको मैं कह रहा हूँ पॉइंट ए, दूसरा इंसान भी इसी पॉइंट पे खड़ा है, वो पॉइंट उसने कहा कि ये बी है, तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों सेम पॉइंट पे खड़े हैं, यानी ए इज इक्वल टू बी है। फॉर एग्जाम्पल ये पहाड़ के आपकी चोटी है, नोक है, पीक है, जहाँ पर दो इंसान खड़े हुए हैं, तो दोनों का कोऑर्डिनेट, दोनों की लोकेशन सेम ही होगी। तो इसी तरीके से आपके पास ये पोस्टुलेट कहता है कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट, तो आपके पास बाय एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट आप कह सकते हैं कि ये पॉसिबल है। तो आपका आर से लेके पी डैश तक का जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा आर से पी तक का, यानी कि अगर हम ट्राइंगल के ऊपर बात करें तो आर से पी तक का डिस्टेंस ये बराबर होगा आर से पी डैश तक के डिस्टेंस के। अगर इस तरीके से है तो हम ये भी कह सकते हैं कि आपके पास बी से ए तक का जो डिस्टेंस है, ये बी से ए तक का डिस्टेंस ये वाला है, तो बी से लेके ए तक का डिस्टेंस बराबर होगा आपके पास दूसरे क्यू से पी तक का डिस्टेंस। तो क्यू से पी तक का डिस्टेंस आपके पास ये वाला था, तो क्यू से पी तक का डिस्टेंस अगर मैं कह रहा हूँ ये है, और बी से लेके ए तक का डिस्टेंस आपके पास ये है, दोनों आपस में इक्वल हैं। तो हमने यहाँ पर बात कह दी, प्रूफ कर दी, जो ऊपर हमें कहा गया था प्रूफ करने के लिए सवाल में एक्चुअल में। और ये आपका 9 पॉइंट तभी पॉसिबल है जब आपके P और P डैश आपस में कोइंसाइड कर रहे होंगे, एक ही पॉइंट पे होंगे। तो आपने यहाँ पर जब इतनी सारी डिटेल बात कर ली शुरू से, अगर मैं इसको एक कंक्लूड करूँ, तो आपने सबसे पहले पॉइंट में, सबसे पहले स्टेप में ये कहा कि आपका ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल पी क्यू आर, ये वाले ट्राइंगल आपस में ये कॉरेस्पॉन्डेंस है, आपके आइडेंटिटी है, इक्विवेलेंट है। लेकिन फिर हमने कहा कि आपके ए से बी तक का जो डिस्टेंस है ये पी से क्यू तक के डिस्टेंस के बराबर हम सपोज कर रहे नहीं है। अगर हम सपोज करेंगे कि ये नहीं है तो फिर हमें वो पॉइंट निकाल के देना होगा जो कि आपके पास उस पॉइंट के बराबर वैल्यू देगी, यानी हमें ऐसा पॉइंट बताना होगा जो ए से बी के बराबर होगा। तो हम सपोज कर रहे हैं कि पी डैश वो पॉइंट होगा जो ए बी तक को आपकी डिस्टेंस निकाल के लाइन सेगमेंट के बराबर निकाल के देगा। तो पी डैश से क्यू तक का जो डिस्टेंस होगा, जो लाइन की वैल्यू होगी, वो बराबर होगी ए से बी तक की लाइन की। तो हमने एक नया यहाँ पर ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ट्राइंगल पी डैश क्यू आर, ये वाला ट्राइंगल। तो आपके पास इस तरीके से इधर भी वही सारी आपने बात की, इसको प्रूफ किया, जो वैल्यू गिवन थी आपने सपोजिशन लगाई, और फिर आपने कहा कि अगर ट्राइंगल ए बी सी बराबर है ट्राइंगल पी डैश क्यू आर के, तो फिर उसके मुताबिक एंगल आपने कहा कि सी बराबर होगा इस पी डैश क्यू आर के, ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए आपने कहा कि तभी पॉसिबल है जब आप कहेंगे कि एंगल क्यू आर पी डैश बराबर होगा, यानी ये वाला एंगल बराबर होगा आपके इस वाले एंगल से, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। और ये तभी पॉसिबल है जब आपका P और P डैश, जो आपने अज्यूम किया था कि P डैश कोई नया पॉइंट होगा, वो नया पॉइंट नहीं, वो वही पॉइंट है जहां पर P पॉइंट था, क्योंकि दोनों आपस में एक साथ ही एक जगह कॉन्साइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपके पास जब ये पॉसिबिलिटी होगी कि P और P डैश आपस में एक साथ ही ऊपर नीचे ओवरलैप कर रहे होंगे, कंसाइड कर रहे होंगे, तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो A से लेके B तक की लाइन है वो बराबर आएगी P से लेके Q तक की लाइन को। तो अगर अब ये सारी चीज़ें हमने प्रूव कर दी, तो हम कहेंगे कि जो ट्राइंगल ए बी सी शुरू में हमें गिवन था इस तरीके से, और ट्राइंगल पी क्यू आर जो हमें शुरू में साथ ही आइडेंटिकल गिवन था, उसकी अगर बात करें तो बी से सी तक का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, वो बराबर होगा क्यू से लेके आर तक के डिस्टेंस के, ये गिवन था। और एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, ये भी गिवन था। और B से A तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के जो लाइन सेगमेंट है बराबर होगी Q से लेके P तक की, यहाँ से यहाँ तक के लाइन सेगमेंट की, ये हमने ऊपर अभी प्रूफ कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि जब आपके पास तीनों, यानी कि एक एंगल और दो साइड, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के मुताबिक अगर ये तीनों चीज़ें हैं किसी ट्राइंगल में, दोनों के अंदर, तो ट्राइंगल जो पहला वाला ABC है और जो दूसरा वाला ट्राइंगल PQR है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है,
और इसकी रीज़न क्या है, सिंपली साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। तो काम आपके पास ये सिंपल सा था, जिसके अंदर आपसे कहा था कि अपने जो ट्राइंगल हैं अगर उसके एक साइड और दो एंगल आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल भी आपके कॉन्ग्रुएंट ही होंगे। तो एंड में आप QED लिखते हैं, इसका मतलब होता है कि विच हैज़ टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड, यानी कि विच हैज़ टू बी प्रूव। तो ये आपने यहाँ पर अपना काम एंड कर दिया, इस तरीके से अपने थ्योरम को प्रूव कर लिया। अब अपने सेकंड थ्योरम पे आ जाएं। सेकंड थ्योरम आपके पास कहता है कि अगर मेरे दो एंगल्स किसी भी ट्राइंगल के, एक ट्राइंगल है उसके दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं अगर, यानी कि सेम है, आइडेंटिकल है, एग्जैक्ट वैल्यू है, तो आपके पास यहाँ पर उनकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम ट्राइंगल को देखें, यहाँ पर आपको डायग्राम गिवन है, इसके अंदर आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है ABC। तो ट्राइंगल ABC के अंदर आपके पास एंगल B बराबर है एंगल C के। तो अगर आप स्टेटमेंट अपनी वापस पढ़ें तो टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ये आपके कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इनके जो अपोजिट साइड है, B के अपोजिट साइड आपके पास ट्राइंगल की AC लाइन सेगमेंट है और C के अपोजिट साइड आपकी AB लाइन सेगमेंट है। तो हमारे पास यहाँ पर प्रूव ही ये करना है आपके A से B तक की जो लाइन सेगमेंट है ये इक्वल एंड इक्विवेलेंट टू है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है लाइन सेगमेंट AC के। तो A से B तक की वैल्यू और A से C तक की वैल्यू सेम है। अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, थोड़ी सी अपने डायग्राम को चेंज करेंगे। आप क्या करेंगे, एक बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे AD, जो कि आपके एंगल A को हाफ कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे A से लेके D तक की, एक आपका बाइसेक्टर ड्रॉ होगा जिसको आप AD कहेंगे। ये आपकी लाइन सेगमेंट BC के ऊपर आके टच करेगा एट सम पॉइंट, जिसको हम D कह रहे हैं। तो आपके यहाँ पर एंगल ने, आपके इस बाइसेक्टर ने एंगल A को हाफ में कन्वर्ट कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये 60 डिग्री होता तो आपका ये जो 1 लिखा हुआ है, ये एंगल 1 आपके पास 30 हो जाता और एंगल 2 भी 30 हो जाता। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि हाफ में कन्वर्ट कर देना। तो तरीकेकार सेम है, प्रूफ की हेडिंग डालेंगे, कॉलम बनाएंगे, एक जगह स्टेटमेंट लिखेंगे, दूसरी जगह उसकी रीजन लिखेंगे। तो अगर बात करें यहाँ पर, अब जो ट्राइंगल आपके पास आई ADB, एक ट्राइंगल आपके पास ये आ गई, ये AD और ये B। तो ADB और आपके पास दूसरी ट्राइंगल है ADC। तो आपके पास यहाँ पर ADC ये दूसरी ट्राइंगल आ गई। अब इन दोनों को आपने कंपेयर करवाना है। ये आपके पास ADB है, इसको आप करेक्ट कर लें। तो ट्राइंगल ADB अगर कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है विद ट्राइंगल ADC, यानी दोनों आइडेंटिकल हैं, सिमिलर हैं, तो इसके अंदर पहला पॉइंट आपके पास कहते हैं कि आपके पास जो AB लेंथ है वो बराबर है AC के। आपको नजर भी आ रहा है A से B तक डिस्टेंस बराबर आ रहा है A से C तक, ये आपको चीज गिवन भी है डायग्राम के अंदर। दूसरा आपके पास एंगल 1 और एंगल 2 ये आपस में बराबर हैं। वजह उसकी है, जब आपने बाइसेक्ट किया तो मैंने आपसे कहा अगर ये 60 डिग्री था तो बाइसेक्ट करने पर ये 30 और ये 30 हो गया, यानी कि दोनों इक्वल हैं। इसका रीजन क्या है, आपने कंस्ट्रक्शन किया है, आपने खुद से इसको ड्रॉ किया है, आपने अपने एंगल को बाइसेक्ट किया है। और तीसरा पॉइंट आपके पास ये है कि आपने यहाँ पर जो लेंथ AD है वो आप कह रहे हैं कि बराबर है लेंथ AD के, यानी कि इस ट्राइंगल की अगर बात करूं तो ये लेंथ AD, ये वाली लेंथ आपके पास दूसरी ट्राइंगल है, इसकी लेंथ AD के बराबर है। ज़ाहिर दो डिफरेंट ट्राइंगल हो गई, लेकिन आपके पास जो लाइन सेगमेंट AD है ये तो दोनों में कॉमन है। तो कॉमन है, इसकी वजह क्या है, अभी हमने शुरू में सीखा था थ्योरी के अंदर, आइडेंटिटी कॉन्ग्रुएंस की वजह से। आप कह रहे हैं दो ट्राइंगल तो हैं लेकिन दोनों की जो लेंथ है, दोनों की जो आपके पास एक लाइन है वो सेम है। तो अब अगर किसी भी ट्राइंगल को ये प्रूव करना है कि वो कॉन्ग्रुएंट है, तो उनकी कॉन्ग्रुएंस शो करने के लिए आप यहाँ पर पहले पॉइंट देखते हैं कि उसका एक एंगल और कोई से दो साइड्स अगर बराबर हैं, सेम है, कॉन्ग्रुएंट है, तो वो ट्राइंगल भी आपका कॉन्ग्रुएंट होगा। देयरफॉर आपका ट्राइंगल ABD, ये ABD ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ADC के। तो इस तरीके से आप अपना साइड एंगल साइड पोस्टुलेट इस्तेमाल करेंगे और फिर आप ये कहेंगे जो आपका एंगल B है वो एंगल C के बराबर है, यानी एंगल B ये वाला एंगल C के बराबर है। वजह उसकी है कि जब आपकी दोनों ट्राइंगल ही कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये वाली ट्राइंगल और ये दूसरी ट्राइंगल अगर ये कॉन्ग्रुएंट होगी तो इसका मतलब जो इनके एंगल्स हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि आपने कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पढ़ा कि उनके साइज और शेप सिमिलर होगी लेकिन उनकी ओरिएंटेशन चेंज हो सकती है।
तो अगर मैं इसकी ओरिएंटेशन इसको थोड़ा सा घुमा दूं, दूसरी डायरेक्शन में कर दूं, पलट दूं, तो आपके पास इसको फ्लिप करने पर आपकी यही ट्राइंगल बन जाती है। एंड में आपने जब इसको प्रूव कर लिया तो आप ये लिख देंगे QED, यानी कि आपका यहाँ पर ये थ्योरम प्रूव हो जाता है। चलें अब थर्ड थ्योरम को डिस्कस करते हैं। थर्ड थ्योरम आपके पास कहता है कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल कॉरेस्पॉन्डेंस ट्राइंगल हैं, वो तभी पॉसिबल है अगर उनके तीन साइड्स एक ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होंगे टू द कॉरेस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ द अदर। यानी कि आपके अगर एक ट्राइंगल ABC है, इसके तीनों साइड्स अगर बराबर हैं दूसरी ट्राइंगल DEF के, तो आप कहेंगे कि आपके जो दो ट्राइंगल्स हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। इधर एंगल्स की बात नहीं हुई, यहाँ पर सिर्फ साइड्स की बात हो रही है। यानी कि आपके पास सिंपल सा है, जो चीज़ गिवन है वो आपको है कि आपके ट्राइंगल ABC एक ट्राइंगल है जो कॉरेस्पॉन्डेंस है विद ट्राइंगल DEF दूसरी ट्राइंगल के। अब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस अगर हैं, आपने कहा कि A से B तक की जो लेंथ है ये बराबर है DE की लेंथ तक, यानी D से E तक। दूसरा आपने कहा B से C तक की जो लेंथ है लाइन सेगमेंट BC, वो बराबर है लाइन सेगमेंट EF के, यानी कि ये वाली लाइन सेगमेंट। और सिमिलरली आप कह रहे हैं कि C से लेके A तक या A से लेके C तक की जो लाइन सेगमेंट है ये बराबर है F से लेके D या D से F तक की लाइन सेगमेंट के। अब ये डायग्राम आपने ज़ाहिर बनानी है। अब इसमें प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या किया जाएगा, आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे। यानी कि आप सपोज करेंगे कि आपके पास BC ये लेंथ आपकी ग्रेटेस्ट लेंथ है ऑफ ऑल द थ्री साइड्स ट्राइंगल ABC के। तो BC अगर ग्रेटेस्ट है यानी सबसे लार्जेस्ट है, तो सिमिलरली E से F तक भी लार्जेस्ट होगी। अगर मैं यहाँ पर एक और ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, ट्राइंगल GEF, G आपके पास एक दूसरा पॉइंट है, नया पॉइंट है जिसको हम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। नंबर 1 आपके पास जो नया पॉइंट आएगा G, वो आपके पास बिल्कुल आइडेंटिकल होना चाहिए पॉइंट D के। सेकंड पॉइंट आपके पास यहाँ पर जो एंगल FEG होगा, FEG इस एंगल की बात हो रही है, तो FE और G आपके पास जो बीच में ये वाला पॉइंट आता है उस एंगल की बात कर रहे हैं, ये आपके पास बराबर हैगा एंगल B के। ज़ाहिर है आप अगर इस ट्राइंगल को उलट दें, फ्लिप कर दें, तो आपके पास वही जो ऊपर DEF है उसके पैरेलल, उसके आइडेंटिकल ओवरलैप हो जाएगी। तो ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा आपका E से लेके G तक का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये बराबर आएगा B से लेके A तक के डिस्टेंस के। इस तरीके से आपने एक ट्राइंगल ड्रॉ करनी है, एक नया पॉइंट G लेना है। तो ये G आपके पास जो नया पॉइंट आएगा ये उसी पोजीशन पे आएगा जिस पोजीशन पे आपका पॉइंट D है। और फिर ये ट्राइंगल बनाने के बाद आप D से लेके G तक की जो लाइन है उसको आपस में ज्वाइन कर देंगे, उसको ड्रॉ कर देंगे। ये आपकी सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है। अब इसको प्रूफ करने पे आते हैं, प्रूफ पे चलते हैं। सबसे पहले आपको उसी तरीके से ट्राइंगल आपका अगर ABC है और नया जो आपने ट्राइंगल बनाया GEF, उन दोनों ट्राइंगल में आपको नज़र आएगा कि आपके पास जो लाइन सेगमेंट BC है, अगर मैं लाइन आपकी ये ट्राइंगल पहले ड्रॉ करूं, बल्कि साथ साथ ही देखते हैं ऊपर जाके, तो आपके लाइन सेगमेंट आपकी BC ये बराबर है लाइन सेगमेंट EF के। दूसरा पॉइंट आपके पास है कि अगर मैं एंगल B की बात कर रहा हूँ, एंगल B ये बराबर है एंगल GEF के। तो एंगल B ये रहा, एंगल GEF आपके पास इस एंगल की बात हो रही है। तो एंगल GEF आप कह रहे हैं कि ये आपका बराबर होगा क्योंकि आपने इसको कंस्ट्रक्ट किया है बाय कंस्ट्रक्शन, और ये आपको गिवन है सवाल के अंदर ऑलरेडी। तीसरा आपके पास B से A तक की जो लाइन है ये बराबर है G से E तक की लाइन के। आपकी B से A तक की लाइन ये बराबर है E से G तक की लाइन के। तो इस तरीके से आपकी ये कंस्ट्रक्शन के मुताबिक ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। तो ये तीनों आपके पास अगर चीज़ें हैं, यानी कि एक एंगल और दो साइड्स आपस में बराबर हैं, तो आप सेकंड पॉइंट कहेंगे देयरफॉर जो ट्राइंगल ABC है और ट्राइंगल GEF जो आपने बनाई, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं बिकॉज ऑफ साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। पोस्टुलेट इज काइंड ऑफ अ लॉ। आपके जिस तरह लॉ होता है, आपकी कोई चीज़ प्रूव हो जाती है, हम कहते हैं कि अब इसी के मुताबिक सारी बातें होंगी, तो इसी तरीके से पोस्टुलेट भी होते हैं। तो अब अपने थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि आपके पास अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, आपने साइड एंगल साइड पोस्टुलेट लगा दिया, तो आप कहेंगे कि जो मेरी लाइन सेगमेंट AC है, ये वाली लाइन सेगमेंट ये बराबर होगी G से F तक की लाइन सेगमेंट। ज़ाहिर ये दोनों आपकी जो ट्राइंगल हैं EGF वाली और आपकी ABC वाली,
ये आपकी दोनों कॉन्ग्रुएंट है। और सिमिलरली एंगल ए बराबर होगा एंगल जी के, यानी कि ये वाला एंगल बराबर होगा आपके एंगल जी यहाँ पर जो है उसके। तो आपने ये चीज किस तरीके से की, क्योंकि आपके ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। ये स्पेलिंग मिस्टेक है। लेकिन ये तो हमने कहा कि जो हमने कंस्ट्रक्शन की, नए आपकी डायग्राम बनी, नया ट्राइंगल बना, उसके मुताबिक हमें क्या पता है कि आपके पास जो पहले से गिवन थी डायग्राम ट्राइंगल, डी से लेके एफ तक का जो डिस्टेंस आपको गिवन था ये आपके बराबर था ए से लेके सी तक, यानी कि ये वाला डिस्टेंस बराबर इस डिस्टेंस का था। ये आपको गिवन भी है। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास जी से एफ तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस बराबर होगा डी से एफ तक के डिस्टेंस के। क्यों? क्योंकि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, अगर ए से लेके बी तक यानी ए इज इक्वल टू बी है और बी इज इक्वल टू सी है, तो हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू सी होगा। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक हम कह सकते हैं कि हमारे पास जी एफ लाइन सेगमेंट बराबर आएगी डी एफ लाइन सेगमेंट के। तो ये आपका फिफ्थ पॉइंट था। सिक्स्थ पॉइंट में आपसे कहा है कि अगर ये सारी बातें हैं तो मेरे पास जो ट्राइंगल डी ई जी आएगी, डी ई जी, ये वाली ट्राइंगल की बात हो रही है। तो डी ई जी के अंदर आपके पास एंगल 1 यहाँ पर आ रहा है, एंगल 3 यहाँ पर आ रहा है। अगर आप ओरिजिनल डायग्राम पे जाएं तो यहाँ पे ये एंगल 1 है और यहाँ पर एंगल 3 है। सिमिलरली जब हम दूसरी ट्राइंगल की बात करें तो ये एंगल 2 है और ये एंगल 4 है। तो वापस अपने नीचे आ जाएं तो आपकी ट्राइंगल डी ई जी के अंदर, ये वाली ट्राइंगल के अंदर आपका एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के। वजह उसकी क्या है? अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट है आपके, यानी कि ई से लेके जी तक और आपके ई से लेके डी तक कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा आप यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि आपके ई से जी तक का जो डिस्टेंस है ये बराबर है बी से ए तक, यानी कि ये वाले डिस्टेंस के बराबर है। और तीसरा आप कह रहे हैं ई से डी तक का डिस्टेंस बी से ए तक के बराबर है। ये सारी चीजें हमने अभी ऊपर प्रूफ की हैं। तो अगर मेरे पास यहाँ ए से बी तक की बात की जाए वो ई से डी तक के डिस्टेंस के बराबर है। सिमिलरली ए से बी तक की जो लाइन की है बात कर रहे हैं वो आपके ई से जी तक के बराबर है। तो इसके मुताबिक ये एंगल्स भी बराबर होंगे। अपोजिट साइड्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल्स भी आपके बराबर होंगे। तो ये आपके पास डायग्राम थी। इसी तरीके से अगर हम बात करें ट्राइंगल जी एफ ई के, ट्राइंगल जी एफ ई, जी एफ ई ये ट्राइंगल है। अगर इसको अलग से ड्रॉ करूं तो आपके पास ये इस तरीके से कुछ बनेगा। तो जी एफ और ई, इसमें आपके पास एक एंगल ये 2 गिवन था और ये एंगल 4 गिवन था, ऊपर हमने देखा है। तो इसके मुताबिक ट्राइंगल जी एफ ई जो आई, इसमें आपके पास एंगल 2 और एंगल 4 ये दोनों आपस में सेम है, बराबर हैं। वजह उसकी क्या? डी से एफ तक, अगर मैंने ई यहाँ लिख दिया, ये डी है, तो डी से एफ तक आपके पास जो डिस्टेंस है वो बराबर है जी से एफ तक। ये भी हमने ऊपर प्रूफ किया है। और इसके मुताबिक अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, जो ऊपर वाला पॉइंट 6 था और ये 7th पॉइंट है, अगर मैं 6th पॉइंट और अब अपने 7th पॉइंट को ऐड कर दूं तो मेरे पास एंगल 1 और एंगल 2 आपस में ऐड हो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, एंगल 3 और एंगल 4 आपस में ऐड हो जाएंगे राइट हैंड साइड। और यही आपकी प्रॉपर्टी आपने चैप्टर 1 में पढ़ी थी, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन। इक्वेशंस दो हैं, इनको आपने ऐड कर दिया। और आप इसको ये भी कह सकते हैं, ये 8वां पॉइंट था, और आप ये भी कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2, डायग्राम में यहाँ दोबारा बना रहा हूँ, तो एंगल 1 और एंगल 2 अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो आपके पास एंगल डी बन जाता है। और एंगल 3 और एंगल 4 आपस में ऐड कर दिया जाए तो एंगल जी बनता है। ये आपके पास साइड में रीजन देंगे कि ये इसके बराबर है, आपको ऊपर नजर भी आ रहा है। लेकिन हमने यहाँ पर कहा 9th पॉइंट हमारा कि हमारे पास जो एंगल जी है ये तो बराबर एंगल ए के था। हमने ये ऊपर प्रूफ किया था एंगल जी बराबर तो इस एंगल के था। तो हम इस चीज को प्रूव कर चुके हैं। तो अगर मेरे पास एंगल जी बराबर था एंगल ए के, तो एंगल ए के बराबर तो एंगल डी भी था, ये हमने ऊपर देखा था। तो अगर ये सारी बातें हैं तो इसके मुताबिक मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास अगर एंगल ए बराबर एंगल जी के है और एंगल जी आपके एंगल डी के भी बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों आपने कहा कि आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस ट्राइंगल है, तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल ए बराबर है एंगल डी के बिकॉज ऑफ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। वही बात अगर ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के तो ए बराबर होगा सी के। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर 9th पॉइंट अपना प्रूफ किया। 10th पॉइंट पे आते हैं लास्ट आपका, कि अगर मेरे पास ट्राइंगल ए बी सी कॉरेस्पॉन्डेंस है ट्राइंगल डी ई एफ के, अब तक जो इतनी सारी हमने लंबी चौड़ी बातें की, इतना सब कुछ प्रूफ किया, तो उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो लाइन ए बी है, ये वाली लाइन,
क्या ये बराबर है डी ई की लाइन के, ये चीज हमने ऊपर देख ली, गिवन भी है। दूसरा आपका एंगल ए बराबर है एंगल डी के, इसको हमने भी प्रूव किया। आपकी लेंथ ए सी, लाइन सेगमेंट ए से सी तक की जो डिस्टेंस है ये बराबर है डी से एफ तक की लाइन सेगमेंट के, तो ये भी आपको गिवन था। जब आपके एक एंगल और दो साइड्स आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब आपके पास अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड पोस्टुलेट आपकी दोनों ट्राइंगल जो आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस जिसको आप कह रहे हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी, यानी कि सेम साइज और शेप रखती होंगी। तो इस तरीके से आप अपनी रीजन जब देंगे साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, तो आपको कहा था कि इस चीज को प्रूफ करके बताएं और आपने इस तरीके से प्रूफ कर दिया। एंड में आप अपना लिख देंगे कि आपने इसको प्रूफ कर दिया है। चलें हम अपने फोर्थ और इस चैप्टर के लास्ट थ्योरम पे आ जाएं। इस थ्योरम में आपसे कहा है कि अगर हम बात करते हैं दो राइट एंगल ट्राइंगल्स की, अगर वो आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस हैं यानी कॉरेस्पॉन्डिंग हैं, तो आपके पास जो हाइपोटेनस और एक कोई भी साइड एक ट्राइंगल की अगर वो कॉन्ग्रुएंट है दूसरे ट्राइंगल से, तो उसकी हाइपोटेनस और उसकी वही साइड कॉरेस्पॉन्डेंस आपस में अगर बराबर हैं, तो इसका मतलब जो ट्राइंगल होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा दूसरे ट्राइंगल के। मतलब आप अगर यहाँ पर अपने ए बी सी ट्राइंगल को देखें तो यहाँ पर आपको हाइपोटेनस नजर आएगा ए से सी तक, और अगर डी ई एफ के अंदर अपनी ट्राइंगल देखें, ये भी राइट एंगल है, इसमें हाइपोटेनस नजर आएगा आपका डी से एफ तक। हाइपोटेनस आपका वो साइड होती है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की जहां पर आपके 90 डिग्री के अपोजिट आपकी साइड आ रही हो, लेंथ आ रही हो। तो जब भी आपके किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जहां पर भी 90 डिग्री उसके अपोजिट वाली साइड की बात की जाएगी तो वो आपका हाइपोटेनस ही होगा। और इस थ्योरम के अंदर आपसे कहा है कि अगर मैं एक हाइपोटेनस और कोई भी एक साइड आपकी ट्राइंगल, फॉर एग्जांपल साइड बी सी और साइड ई एफ, ये आपस में इक्वल हैं, आपको नज़र भी आ रहा है और अगर आपको यहाँ पर बताया हुआ है स्टेटमेंट के मुताबिक, तो ये अगर दो कंडीशन मीट हो रही हैं यानी हाइपोटेनस और साइड आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब आपके जो दोनों ट्राइंगल हैं राइट एंगल ट्राइंगल ये आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब इसी चीज को आपने प्रूफ करना है। गिवन क्या है, दोनों कॉरेस्पॉन्डेंस ट्राइंगल में अगर ट्राइंगल ए बी सी है और दूसरा ट्राइंगल डी ई एफ है, तो इसके एंगल बी और एंगल ई, ये आपका एंगल बी है और ये आपका एंगल ई है, ये दोनों आपके राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। नंबर टू, आपके ए से सी तक और डी से एफ तक की जो लाइन सेगमेंट है ये आपके दोनों हाइपोटेनस है, और बी से सी तक और ई से एफ तक ये दोनों लाइन सेगमेंट आपकी एक साइड है ट्राइंगल की। अब प्रूव ये करना है कि आपके पास ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के। उसके लिए कंस्ट्रक्ट करेंगे आप एक नया, आप अपने डी से ई तक जितनी लेंथ है उतना ही आप लेंथ की एक और ड्रॉ करेंगे लाइन सेगमेंट जी तक की, एक नए पॉइंट जी को लेके आएंगे। वो आपके पास ई से जी तक का डिस्टेंस बराबर होगा ई से डी तक के डिस्टेंस के। तो इसके मुताबिक आप ये भी कहेंगे कि ई से जी जो आप ले रहे हैं ये भी बराबर होना चाहिए ए से बी तक के डिस्टेंस के, यानी कि ज़ाहिर है आपको कॉरेस्पॉन्डेंस ट्राइंगल बनाना है, कॉन्ग्रुएंट इसको प्रूव करना है। तो उस कॉन्ग्रुएंस का मतलब ही है सिमिलर आइडेंटिकल ट्राइंगल बनाएंगे। तो जितनी लाइन सेगमेंट ए बी की लेंथ होगी उतनी ही लाइन सेगमेंट ई जी या जी ई की लेंथ होगी। फिर आपने अपने जो एफ है उस पॉइंट को और जी पॉइंट को आपस में मिला देना है, तो आपकी एक और ट्राइंगल बन जाएगी ई एफ जी या जी ई एफ, जो भी इसको आप नाम दें। तो यहाँ तक अगर सब कुछ क्लियर हो गया तो अब आगे चल रहे हैं अपने प्रूफ की तरफ। आप प्रूफ की स्टेटमेंट, प्रूफ की हेडिंग डालेंगे। आपके पास सबसे पहला पॉइंट आएगा कि आपके पास जो एंगल डी ई एफ है, डी ई और एफ, ये वाले एंगल की बात हो रही है। और सिमिलरली एंगल जी ई एफ, जी ई और एफ, जी से स्टार्ट हो रहा है ई और एफ, इस वाले एंगल की बात हो रही है। इन दोनों का अगर सम लें तो आपके पास यहाँ पर 180 डिग्री बनता है, यानी कि ये आपके पास टोटल 180 डिग्री है। तो जब भी आपके दो एंगल्स ऐड करने पर आपको 180 डिग्री देंगे तो ये पोस्टुलेट आपका कहलाता है सप्लीमेंट पोस्टुलेट। सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट ये दो पोस्टुलेट्स हैं, ये आपने नहीं पढ़े, ऑल्दो ये दो मैं अभी बता रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट पोस्टुलेट हम कहते हैं कि जब दोनों एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, तो वो कॉम्प्लीमेंट पोस्टुलेट होता है। लेकिन अगर 90 डिग्री के बजाय 180 डिग्री हो तो उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट पोस्टुलेट। तो पहला आपके पास सप्लीमेंट पोस्टुलेट के मुताबिक यानी कि डी ई एफ एंगल ये वाला बराबर है एंगल जी ई एफ एंगल इसके, और इन दोनों को अगर ऐड कर दूं तो मेरे पास यहाँ पर 180 डिग्री एंगल आ जाता है। ज़ाहिर है ये आपके पास 180 डिग्री कहलाता है।
लेकिन हमें पता है कि मेरे पास जो एंगल डी ई एफ है, ये आपका एंगल ई, ये बराबर है 90 डिग्री के। तो आपको ये चीज़ गिवन भी है सवाल के अंदर, जो आपकी स्टेटमेंट है, जो भी आपकी ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि अगर ये चीज़ बराबर है 90 डिग्री के और दूसरी तरफ 180 है, तो 180 में माइनस कर दें 90 डिग्री, तो आपके पास आंसर 90 डिग्री आ जाएगा एंगल जी ई एफ का। वही आपने यहाँ पर इधर किया है, यानी 180 में से माइनस कर दिया 90 डिग्री, तो आंसर 90 डिग्री आया। एंगल जी ई एफ, ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। तो आपके पास यहाँ पर एंगल जी ई एफ भी आ गया, एंगल डी ई एफ तो गिवन ही था। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अब अगर बात करें ट्राइंगल जी ई एफ की, हम कह रहे हैं ये कॉरेस्पॉन्डेंस है विद ट्राइंगल ए बी सी, ये वाली ट्राइंगल के। तो आपके इसको प्रूफ करने का तरीका आपको आता है, अब तक आपने सीख लिया होगा कि सबसे पहले आप दो साइड्स और एक एंगल की बात करेंगे। पहली साइड आपकी जी से ई तक, ये वाली लेंथ आपने जब कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ की थी तो आपने कहा था ये ए से बी तक के बराबर होगी, ये कंस्ट्रक्शन में आपने कहा था। दूसरा आप कह रहे हैं कि एंगल जी ई एफ, ये वाला एंगल आपका बराबर है एंगल ए बी सी, इस एंगल के। तो आपके ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं और दोनों ही एंगल्स जो हम बात कर रहे हैं ये राइट एंगल्स हैं। तो यहाँ पर ये भी एक दूसरे के बराबर हैं। और तीसरी साइड आपकी ई से एफ तक, ये वाली साइड की बात कर रहे हैं, ये बराबर है बी से लेके सी तक की। तो ये भी बात आपको गिवन है सवाल के अंदर, आपकी स्टेटमेंट के अंदर। जब इस तरीके से आपके पास सारा काम होगा तो हम कहेंगे फोर्थ पॉइंट कि आपकी ट्राइंगल जी ई एफ बराबर है ट्राइंगल ए बी सी के। और ये बराबर इसलिए क्योंकि हमने साइड एंगल साइड पोस्टुलेट पढ़ा है, इसको आप इसकी जगह लिखेंगे साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के मुताबिक आपके पास ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो ये आपके फोर्थ पॉइंट था जिसको आपने यहाँ तक प्रूफ कर लिया। तो अब अगर आपके पास दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गई हैं, जी एफ और ए बी सी, ये दोनों ट्राइंगल्स हैं, तो हम कह रहे हैं कि आपके पास यहाँ पर एफ से लेके जी तक की जो लेंथ है ये बराबर है आपके सी से लेके ए तक की लेंथ। ये आपके पास गलत लिखा हुआ है, इसकी जगह आप लिखेंगे सी से लेके ए तक की लेंथ। तो अगर मेरे पास एफ से लेके जी तक की लाइन सेगमेंट बराबर है सी से लेके ए तक की लाइन सेगमेंट के, तो इसके मुताबिक जो एंगल जी आएगा मेरे पास ये वाला, ये भी बराबर होगा एंगल ए के बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। ये आपके पास रीजन है, कॉन्ग्रुएंस, दोनों ट्राइंगल ज़ाहिर है आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इस वजह से इनके एंगल्स भी सेम होंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये है कि ऊपर हमने शुरू में दो मेहरान देखी, अगर मैं कह रहा हूँ एक गाड़ी का राइट डोर जो है मैरून कलर का है और दूसरी वाइट कलर वाली गाड़ी है उसका भी राइट डोर है, तो ज़ाहिर है दोनों के राइट डोर एक जैसे ही हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, सिमिलर हैं। अगर मैं मैरून वाले में वाइट कलर का दरवाज़ा लगा दूँ तो वो लग जाएगा। तो इसी तरीके से आपके पास ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल जी और एंगल ए दोनों आपस में सेम होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है, अगर ये दोनों सेम होंगे तो इसका मतलब एफ से लेके जी तक की जो लाइन सेगमेंट थी वो आपके पास डी से एफ तक की भी सेम ही है, क्योंकि आपके ये दोनों ट्राइंगल आपके एक तो कॉन्ग्रुएंट ही है और ये आपको गिवन भी है कि ए से सी तक बराबर है डी से एफ तक की लाइन सेगमेंट। ये ऊपर आपके पास गिवन है वैल्यू, यानी कि आपका ए बी सी बराबर था डी ई एफ के। तो ए से सी तक ये हाइपोटेनस वैल्यू थी, डी से लेके एफ तक ये भी हाइपोटेनस था, तो ये दोनों ऊपर हमें गिवन था। तो ये वही आपके पास बात आ जाती है कि ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, तो आप कह सकते हैं ए बराबर है सी के ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक। तो जब आपके पास इस तरीके से हाइपोटेनस बराबर आ गए, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं डी एफ जी। डी एफ जी, ये वाली ट्राइंगल, पूरी ट्राइंगल बात हो रही है अब। तो ये आपका डी है, ये एफ है और ये जी है, बीच में ई है, इसकी बात नहीं कर रहे हम। तो डी एफ जी के अंदर जो मेरे पास आपका एंगल डी था वो बराबर होगा एंगल जी के। वजह उसकी क्या है कि अपोजिट साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। दोनों ट्राइंगल आप कह रहे हैं, ये पहला जो था और ये दूसरा आपने कंस्ट्रक्ट किया, ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, बराबर हैं, इस गिवन, ये तीसरा मैं कह रहा हूँ ऑल्दो ये सबसे पहला ट्राइंगल है, तो इसके बराबर हैं और ये दोनों ही अगर एक दूसरे के बराबर हैं तो मैं कह सकता हूँ कि डी और जी एंगल ये दोनों भी बराबर होंगे। वजह उसकी क्या, अपोजिट साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ये सब ऊपर प्रूफ करते हुए आ रहे हैं। तो अगर मेरे पास D बराबर है G के, लेकिन मुझे पता है कि मेरे पास जो एंगल D है ये बराबर एंगल A के भी है, ज़ाहिर है आपकी जो पहली ट्राइंगल थी उसमें एंगल A आप कह रहे थे एंगल D के बराबर है। तो ये वजह उसकी क्या है, आपने कहा कि ये आपस में दोनों एंगल A और एंगल D दोनों ही बराबर हैं एंगल G के, यानी कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो इस तरीके से नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं अब कि अगर मेरे पास ट्राइंगल ए बी सी जो कि शुरू में थी,
और ट्राइंगल DEF ये भी शुरू में थी, हमने G पॉइंट खुद से कंस्ट्रक्ट किया था और GEF खुद से ट्राइंगल बनाई थी। तो इन दोनों शुरू में जो ट्राइंगल्स थी ABC और DEF, इसमें पहला पॉइंट आपके पास एंगल A बराबर है एंगल D के, ये हमने अभी प्रूफ किया यहाँ पर। और दूसरा आपके पास पॉइंट कह रहा है एंगल ABC, एंगल ABC ये वाले एंगल 90 डिग्री की बात हो रही है, और आपका एंगल DEF इस 90 डिग्री एंगल की बात हो रही है। तो ये दोनों एंगल्स आपस में राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, राइट एंगल्स हैं। और तीसरा आपके पास पॉइंट, आपकी लाइन सेगमेंट AC ये हाइपोटेनस बराबर है लाइन सेगमेंट DF के, ये भी हाइपोटेनस है, ये गिवन भी है। तो अगर आपके पास दो एंगल्स और एक साइड बराबर हो तो आपका ये भी पोस्टुलेट है एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट। तो उसके मुताबिक आपके ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल DEF के। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एंगल एंगल साइड की बजाय एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट। शुरू में हमने पहले थ्योरम में गालबन इसको सीखा था। तो यहाँ पर आपके पास ये आखिरी इस चैप्टर का थ्योरम कंप्लीट हो जाता है। जब कंप्लीट होगा तो आप लिख देंगे जो आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना था, प्रूफ करना था, वो आपने यहाँ पर इस तरीके से प्रूफ कर दिया है। तो ये आपके सारे थ्योरम्स थे चैप्टर नंबर 9 के जो मैंने आज डिस्कस किए हैं। अगर किसी स्टूडेंट को ये और डेप्थ में पढ़ना है तो आपकी पिछले सालों जो किताब पढ़ाई जाती थी उसके अंदर थ्योरम्स काफ़ी डेप्थ में पढ़ाए जाते थे। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें इस किताब में नहीं दी, जैसे कि पोस्टुलेट क्या होता है, एक्सियोम्स क्या होते हैं, कोरोलरी क्या होता है, या और भी आपके डिफाइन अनडिफाइंड टर्म्स आपके, इसके अलावा कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, फंडामेंटल एग्रीमेंट्स, और भी बहुत सारी टर्म्स हैं। अगर वो सब आपको डिटेल में पढ़नी है तो मेरी एक और वीडियो है चैप्टर नंबर 11 और उसके आगे थ्योरम्स की, वो आप बस सीखने की हद तक पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अदरवाइज यहाँ पर मेरी पूरी कोशिश रही थी कि मैं सारी टर्म्स को डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए आगे थ्योरम्स को लेके चलूँ। अगर आपको ये पहली दफ़ा पढ़ने में समझ नहीं आया तो मैं रिकमेंड करूँगा इसको 2-3 दफ़ा पढ़ें। जो भी पॉइंट क्लियर ना हो उसको आप या तो नेट पे सर्च कर लें कि ये टर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म, फुल एब्रिविएशन वगैरह क्या है, तब जाके हो सकता है आपको हेल्प मिल जाए। अदरवाइज कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।